हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है अरुणाचल प्रदेश की और कहानी का नाम है नाग कन्या। लोक कथा है। तो कहानी शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मिस्मा नाम का एक गांव था। वहाँ तारा ओन नाम का एक अनाथ मछुआरा रहता था, जो मछली पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रोज की भांति वह मछली पकड़ने नदी पर पहुंचा। उसमें जाल डाल दिया। उस दिन जाल में मछली न फंसकर एक नाग फंस गया। वह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नागलोक का राजा था। नाग कन्या ने पिता को जाल में फंसा देखा तो चिंतित हो गई। उसने तत्काल एक रूपवती स्त्री का रूप धरा और ताराओं के पास पहुंच गई। वह उससे अपने पिता को छोड़ने की प्रार्थना करने लगी। ताराओं बोला, अगर मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? नाग कन्या बोलती है, अगर तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ताराओं ने नागराज को छोड़ दिया और नाग कन्या से विवाह कर लिया। उन दोनों के विवाह को गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा के कान भर दिए। राजा ने सैनिकों को ताराओं को पकड़कर लाने के लिए भेजा। ताराओं को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे कहा, तुम दंड के भागीदार हो। गांव की परंपरा को तोड़ अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। कल तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी, तो जो विजयी होगा वो गांव में रहेगा, दूसरे को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तारा उनने घर आकर सारी बात नाग कन्या को बता दी। तब नाग कन्या बोली, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, विजय तुम्हारी ही होगी। मैं नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आऊंगी। तुम कल लड़ाई में उसी मुर्गे को उतारना। यह कहकर वो नागलोक चली गई। जब वो लौटी तो उसके पास एक बलवान मुर्गा था। अगले दिन राजा और तारा उनके मुर्गे की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें तारा उनका मुर्गा विजय हुआ। लेकिन राजा ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया और वो बोला, हम इस फैसले को नहीं मानते। कल सुबह हम दोनों एक एक टोकरी नदी में बहाएंगे। जिसकी टोकरी नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ देगी वह गांव में रहेगा, दूसरा गांव छोड़कर चला जाएगा। ताराओं फिर बात मान गया। घर आकर वह सारी बात नाग कन्या को बताकर कहने लगा कि नदी के बहाव को मोड़ना कहाँ संभव है। अब कल हम गांव छोड़कर हमें जाना ही होगा। नाग कन्या फिर कहती है, चिंता मत करो, मैं अभी नागलोक जाती हूँ। पिताजी अवश्य इसका समाधान सुझाएंगे। ये कहकर वह नागलोक चली जाती है और अपने पिता नागराज से मिली। नागराज ने उसे एक सुंदर चमत्कारी टोकरी दी और कहा कि इस टोकरी को जैसे ही नदी में डाला जाएगा, नदी उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या टोकरी लेकर घर पहुंची और तारा उनको सारी बात बता दी। अगले दिन तारा उनका जब राजा से सामने हुआ तो उसके टोकरी के चमत्कार ने नदी ने अपना भाव बदल दिया। यह देख वह हर्ष से भर उठा और राजा से बोला, राजन, मैं तो जीत गया हूँ। अब आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। राजा ने फिर अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह बोला, ये पराजय भी मैं स्वीकार नहीं करता। तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मैं मानूंगा, तब मैं गांव छोड़कर सदा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। तारा उनने घर आकर सारी बात नाग कन्या को फिर से बता दी। राजा की सेना के सामने वह क्या युद्ध करता, उसे अपने प्राण जाते दिखाई देने लगे। तब नाग कन्या फिर नागलोक अपने पिता के पास चली गई। उसके पिता ने उसे एक सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी प्रदान की। सोने का ढोल लेकर नाग कन्या घर वापस आ गई और वह ढोल ताराओं को दे दिया। अगले दिन राजा सेना लेकर ताराओं से युद्ध के लिए आ जाता है। राजा को आया देख ताराओं ने इशारा किया और नाग कन्या ढोल बजाने लग जाती है। ढोल की आवाज़ सुनकर पेड़ पौधे घास पत्ते सभी जीव जंतु नाचने लग जाते हैं। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक नाचने झूमने लग जाते हैं। इस तरह राजा की हार हुई और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ गया। ताराओं और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल प्रदेश में ताराओं जनजाति के लोग बसते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई मनोरंजन कहानियों में, कहानी के साथ।
और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।